हेलो एवरीवन। आज हम एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो डिटेल सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे इसमें पैटर्न क्या है। तो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपका साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और जनरल नॉलेज। जैसे आपका हिमाचल का जनरल नॉलेज ही बेसिकली इसमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी की सिलेबस की। ठीक है, साइकोलॉजी एंड चाइल्ड पेडागोगी इसमें जो है वो सिलेबस रहेगा। तो इसके अंदर आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको साइकोलॉजी मीनिंग और इसके इवोल्यूशन और मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद कुछ जो थ्योरीज है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, पियाजे होगी, कोलबर्ग होगी, फ्रूड हो गया, ठीक है, वेगोट्स्की हो गया। ठीक है, इनकी जो थ्योरीज है इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। इनके पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स का जो है वो नोट्स बनाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जो है वो क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो डिस्कस इसमें करना है। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आफ्टर दैट मोटिवेशन और लर्निंग और इनकी थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग थ्योरीज में आपकी थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर, कोलबर्ग, इनकी थ्योरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, फिर टीचिंग मेथड और मेमोरीज, ठीक है, एंड फॉरगेटिंग, ये चीजें भी इसमें पढ़ेंगे। तो अगर ये इतना सिलेबस आपको जो है कवर करते हैं तो साइकोलॉजी के जो 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स की ये साइकोलॉजी रहेगा। ठीक है, तो 30 में से 25 भी अगर आप ले लेते हैं तो वो इनफ है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा जो सब्जेक्टिव जो पोर्शन है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका, दैट इज केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें +1 और +2 को जो है वो बेसिक जो सिलेबस आता है, मैक्सिमम सिलेबस वो इसी में से आता है, अबाउट 90%। ठीक है, अबाउट 90% जो है वो +1 +2 में से ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। 10% जो है आपको 6 से 10th तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहां से आपको वो पढ़नी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी है, जनरल साइंस का भी आपने पढ़ना है, अरिहंत हो गया, लुसेंट हो गया। ठीक है, इन बुक्स को पढ़ने के साथ साथ जो सिलेबस रहेगा, बेसिक जो +1 का जो सिलेबस है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। ठीक है, जिसमें आपका मोल्स के बारे में आएगा। ठीक है, अ, ये मोल कॉन्सेप्ट जो है इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है, वहां पे प्रॉपर्टीज आएंगी आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, उनसे रिलेटेड और उनके ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह से वो इंक्रीज करता है ग्रुप में, या जो आपका पीरियड है वो उसमें कैसे ट्रेंड रहता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ये लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए इनके एलिमेंट्स के। ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जो है और भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंथी भी टॉपिक है ये। ठीक है, अ, उसके बाद आपका थर्मोडाइनमिक्स आ गया, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल हो गई, ठीक है, आइसोबारिक होगी, आइसोकोरिक होगी। ठीक है, साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी हो गई आप,
की एंट्रोपी हो गई, ये कुछ टॉपिक रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। फिर आपका इक्विलिब्रियम वाला जो है टॉपिक आएगा, ठीक है। में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट। फिर आपका रेडॉक्स रिएक्शन में इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने को दे दिया जाता है आपको, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, ठीक है, इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आईयूपी पीएससी नेम और जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और बेसिक जो टेक्निक्स हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में पढ़ना है इसमें, एल्केन एल्कीन एल्गाइन, ये इससे रिलेटेड। फिर आपका ये तो +1 का सिलेबस हो गया, बेसिक था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें, ठीक है। उसके बाद +2 के अंदर आपको सॉलिड स्टेट, ठीक है, इसमें जो है क्यूबिक जो पैकिंग है, ठीक है, पैकिंग ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स उससे रिलेटेड आते हैं, जैसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, हेक्सागोनल पैकिंग होगी, ठीक है, सीसीपी, ठीक है। फिर इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूशन में आपका जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सोल्यूशन में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इन सबको बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है हमने, ठीक है। केमिस्ट्री आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। केमिकल काइनेटिक्स आ गया। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। फिर आइसोलेशन, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें कौन से और से कौन से एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सी प्रोसेसेस उसमें यूज होती हैं। फिर पी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैसे वो अरेंज किए गए हैं, ठीक है, इनको देखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हेलो एल्किन्स हो गए, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई आपकी फिर यहाँ से। हेलो एल्किन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है। फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी स्टडी। फिर इसमें आता है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीमर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिर। एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ, ठीक है। ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें +1 और +2 के सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिजिक्स का सिलेबस, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा केमिस्ट्री आपका, ठीक है। फिजिक्स में आपका +1 +2 से ही मैक्सिमम सिलेबस आता है। अ, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री का भी 30 मार्क्स है, ठीक है, टोटल आपको पता है 150 मार्क्स है, ठीक है। इसमें आपका जो है जो फिजिक्स वाला पोर्शन है इसमें +1 का जो सिलेबस है, आपने 6 से 10 तक जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है। फिजिक्स के जो पोर्शन है वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है आपने जरूर पढ़ना है इसमें, क्योंकि 10 से 15% वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर तो आपको +1 +2 से ही मिलेंगे, ठीक है। तो +1 में क्या सिलेबस है इसमें, +1 में आपका तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है, पहला जो इसमें रहेगा फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। उसके अंदर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट से क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए, ठीक है, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। फिर आपकी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स से क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड, ठीक है। सेकंड इसमें आता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर आप जो है
मोशन से रिलेटेड टर्म्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद आपका अ, इसी में डायनेमिक्स का जो पार्ट है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, उनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। अ, उसके बाद आपका फिर आता है नेक्स्ट वर्क, पावर एंड एनर्जी, इनके भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, छोटा चैप्टर है, ठीक है। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी, ठीक है, ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है मिलेगी। रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, ठीक है, टॉर्क पढ़ेंगे आप, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये सारे टॉपिक। सेंटर ऑफ मास मेन इसमें टॉपिक है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, वो चीजें आपने पढ़नी है। इसमें ग्रेविटेशन का आएगा अगला, ग्रेविटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फिजिक्स में भी आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन हीट इंजन से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इसमें सबसे बड़ा जो है चैप्टर रहेगा। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी जो है डिस्कस होगी, इलास्टिसिटी से लेके आपका, इलास्टिसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, उसके उसके अलावा आपका विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें से निकल के सामने आएंगे आपके, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, ये यूनिट भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगी इसमें, ठीक है। इसमें आपके ऑसिलेशन एंड वेव्स से रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्लस टू का जो सिलेबस रहेगा इसमें फिजिक्स का, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्टिक्स आ गया, जैसे ऑप्टिक्स होगा, ऑप्टिक्स एक लेंथी चैप्टर है, ठीक है। लाइट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे हम सारी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा इसमें, इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर न्यूक्लियस वाला एक चैप्टर है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये सारी चीजें जो है इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस वाले चैप्टर में डिस्कस होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जंक्शन डायोड्स वगैरह आगे, रेक्टिफायर वगैरह आगे आपके, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आएगा आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से रिलेटेड, इसमें जो है किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे आप, डिफरेंट जो पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एपरेटस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये चीजें जो है इसमें फिजिक्स वाले पोर्शन में आएंगी। इसके अलावा भी है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फिर ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फिजिक्स वाले पोर्शन के, तो आपने फिजिक्स वाले इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका अच्छा, इसमें एक और चीज, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, 2-3 चैप्टर है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, वो भी आपने स्टडी करने हैं, क्योंकि उसका भी एक बहुत लार्ज पोर्शन जो है बनता है, ठीक है। और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो कंबाइंड जो एप्लीकेशंस है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये सारे जो है इसमें स्टडी किए जाएंगे। पैरामैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है। ये सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें आपको स्टडी करने हैं। इसके बाद आपका आता है मैथ वाला पोर्शन। ये भी 30 मार्क्स का रहेगा, फिजिक्स वाला भी, ठीक है। मैथ्स का जो पोर्शन है वो भी 30 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स में भी मैथ्स में जो है आपका जो लार्ज पोर्शन है वो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो 6th to 10th का जो मैथ है वो आपने इसमें स्टडी करना है। 6th to 10th जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके पढ़ेंगे आप, ठीक है। और इसमें जो है आपने जो भी अरिहंत वगैरह की ये आपका RS अग्रवाल वगैरह की बुक्स हैं, ठीक है, अरिथमेटिक से रिलेटेड, ठीक है, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर रहेंगे आपके, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से लेके, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिर आपका इंडिसेस एंड सॉर्ट्स हो गया, LCM HCF हो गया, ये टॉपिक रहेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद एवरेज आ गया, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, इसके अलावा आपका जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इसमें रहेगी, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। डिस्काउंट हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और इसके अलावा जो है वो आपका सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। डिफरेंट जो ज्योमेट्रीज हैं, या डिफरेंट जो आपके जैसे ट्राइंगल हो गई, उनका एरिया कैसे निकालना है, सरफेस एरिया जो है आपका स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, उनके वॉल्यूम, ठीक है। ये सब आपने इसमें जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। ये बेसिक बेसिक जो है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक बचते हैं, वो भी आपने सारे अरिथमेटिक्स के जितने टॉपिक हैं उन सबको आपने इसमें स्टडी करना है, ठीक है।
तो ये मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट इसमें बचता है आपका जनरल नॉलेज। तो एचपी जनरल नॉलेज के लिए आप इसमें वंडरलैंड पढ़ सकते हैं। वंडरलैंड जो है इसमें डिटेल्ड आपको एचपी का जीके मिलेगा, तो ये बाकी टेस्ट के लिए भी बहुत ही जो है वो यूजफुल बुक है, ठीक है। फिर ये थोड़ा बहुत इसमें नेशनल इंटरनेशनल जीके, ठीक है। ठीक है, और फिर आपका जनरल अवेयरनेस के लिए अरिहंत की हो गई, ल्यूसेंट की बुक हो गई, ठीक है। इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये भी 30 मार्क्स का आपका रहेगा। टोटल आपका 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। टोटल जो है 150 मार्क्स है, और इसमें से आपको 90 और 82 मार्क्स, ठीक है। रिजर्व के लिए 82 और जनरल के लिए 90 मार्क्स जो है कंपल्सरी है फॉर पास होने के लिए, ठीक है, यानी टेट क्लियर करने के लिए। तो ये आपका डिटेल सिलेबस जो आपका टेट नॉन मेडिकल का, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर आपको करने पड़ेंगे कि मैक्सिमम ऑफ मार्क्स आप जो है उसमें ले सके। सो थैंक यू वेरी मच।